Hello everyone. Today in this video we will start chapter number 1 of financial statements of not-for-profit organizations. In this chapter we will learn what is the meaning and the concept of not-for-profit organizations, what are the characteristics and features of not-for-profit organization, what's the difference between not-for-profit organizations and profit earning organizations, and what is the meaning and the format of receipt and payment account, what's the difference between receipt and payment account and cash book, and then meaning and features of income and expenditure account, and then difference between income and expenditure account and profit and loss account. After this, difference between receipt and payment account and income and expenditure account. All these things we will learn in this chapter. Preparation of balance sheet, fund-based accounting, and how can we prepare the income and expenditure account and balance sheet from the receipt and payment account, and additional informations. So we will learn one by one topic. So here, what is the meaning and the concept of not-for-profit organizations? Enterprises and business organizations are profit earning entities since their main objective is to earn profits. बेटा जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, इन सबको हम प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़ बोलते हैं बिकॉज इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज एंटिटीज़, इन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल अपोजिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को सर्व करना. दिस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स. या तो सोसाइटी को सर्व करना या फिर इसके मेंबर्स जो भी इस सोसाइटी के, जो एनजीओ के, एनपीओ के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उसको सर्व करना, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं अर्न करना. ठीक है. Not-for-profit organizations are also known as non-profit organizations, are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or members, etc., not with the purpose of earning profit. Not-for-profit organizations को हम non-profit organizations भी बोलते हैं. ये क्यों बनाई जाती हैं? ये बनाने का पर्पस रहता है हमारे कल्चर को प्रमोट करना, कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में सर्विसेज देने के लिए, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज देने के लिए पब्लिक को या फिर उस एनपीओ के मेंबर्स को. और इसका पर्पस बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता. अच्छा, एनपीओज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्कूल्स एनपीओज में आते हैं. इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, जितने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, पब्लिक हॉस्पिटल्स. लिटरेसी सोसाइटीज़, लिटरेरी सोसाइटीज़, ऐसे सोसाइटीज़ जो किसी लिटरेचर या किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के पर्पस से क्रिएट की गई थी. लिटरेरी सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए हमने कुछ ऐसे सोसाइटीज़ बनाई. द पीपल लिविंग इन ईस्ट दिल्ली, आपको पता ही है दैट देयर इज एन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, इट्स अ काइंड ऑफ एन एनपीओ. इसको स्पोर्ट्स के जो हमारे एरिया में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया. ठीक है. एंड कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही हैं. सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, जैसे लायन क्लब आजकल बहुत फेमस है. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. अब बेटा किसी भी तरीके का काम करना है तो देन वी रिक्वायर फंड्स, वी रिक्वायर मनी. तो जो फंड्स मिलते हैं एनपीओ को, जो फंड्स, जो उनको वो पैसा उनके पास कहाँ से आता है? कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रस्टीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एज डोनेशंस. ठीक है. लाइक जिन्होंने मिलकर ये एनपीओ बनाई है, दे आर द मेंबर्स. अभी आई विल टेल यू फर्दर क्लास कि मेंबर्स कौन है, ट्रस्टीज़ कौन है. ठीक है. तो मेंबर्स, ट्रस्टीज़ डोनेशंस देते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं. यहाँ से इनके पास फंड आता है एनपीओज़ के पास. नेक्स्ट है फंड्स रिसीव बाय एनपीओ में बी. जो फंड मिलता है एनपीओ को वो किस किस तरीके का होता है? एग्जाम्पल्स:
डोनेशंस मिलती है, मेंबरशिप फी मिलती है, एंट्रेंस फी मिलती है, सब्सक्रिप्शन, लोन्स, ग्रांट्स गवर्नमेंट से या अदर इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंड्स जो भी एक एनपीओ को मिलते हैं। सो वी विल लर्न अबाउट इट इन फर्दर क्लासेस। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ एनपीओ? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एंटिटी। दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। जिन्होंने इस एनपीओ को बनाया वो और एनपीओ, दे आर डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है ना भाई। किसी के दिमाग में आया दैट आई वांट टू क्रिएट दैट एनपीओ, मेरे को एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है जो मेरे एरिया में बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उसके माइंड में कुछ आइडिया, दे आर द प्रोमोटर्स, वो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने एनपीओ बना दिया, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। अब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसकी एक अलग एंटिटी होगी, प्रमोटर्स की अलग एंटिटी होगी। तो जो उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है किसकी, जो मेंबर्स उसे बनाते हैं, जो प्रमोटर्स उसे बनाते हैं, वो और एनपीओ दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। अच्छा, क्या पर्पस क्या होता है, क्यों बनाई जाती है? कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किसी तरीके की सर्विसेज देनी है लोगों को एट लार्ज, किसी भी तरीके की सर्विसेज देनी है लोगों को एट लार्ज। सो दीज आर द पर्पसेस टू क्रिएट द एनपीओज। अच्छा, अब ऑनरशिप, एनपीओ की ऑनरशिप किसकी होती है? इट इज़ बीइंग सेटअप बाय द इंडिविजुअल्स और कंपनीज एज चैरिटेबल सोसाइटी। तो जो हम इंडिविजुअल से मिलकर एनपीओ बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई किसी कंपनी, कुछ कंपनीज जो होती है ना बेटा, वो भी कुछ एनपीओज बना देती हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज, वो किसी सोसाइटी को सर्व करना चाहती हैं तो इसलिए वो एक अलग से एक एनपीओ क्रिएट कर देती हैं। तो इनका जो बनाई जाती हैं एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये चैरिटेबल सोसाइटी की तरह होती हैं, ट्रस्ट की तरह होती हैं, जैसे ट्रस्ट होते हैं या सोसाइटीज़ होते हैं उनकी तरह होती है। इट इज़ नॉट ऑन बाय डैम, जो इसे बनाता है वो इसका ऑनर नहीं है। The person, the individuals or the companies who create such NPOs are not the owners of these NPOs, ठीक है। It belongs to the society. NPO बन गई, वो सोसाइटी को बिलोंग करती है, फिर वो सोसाइटी की हो जाती है। अच्छा, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, ठीक है। इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट, अगर वो जो उसके जहाँ से उसको फंड्स मिल रहे हैं और जो उसके खर्चे हैं वहाँ से वो पैसा सेव कर रही है अगर, तो इट मीन्स दैट इट इज सरप्लस। तो वो प्रॉफिट्स नहीं बोलेंगे, वो उसको सरप्लस बोलेंगे। एंड सरप्लस इज नेसेसरी, सरप्लस ज़रूरी है टू मेंटेन द एसेट्स एंड ऑल्सो ऑपरेशंस। अपने आप फ्यूचर में और एसेट्स क्रिएट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, जो वो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तो सरप्लस कमाना ज़रूरी है। सरप्लस इज यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट इज सेटअप एंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। अगर इस एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब है कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसकी इनकम से कम है, ठीक है, इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस से, मतलब प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ अ टर्म सरप्लस। अगर किसी एनपीओ की इनकम्स उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ सरप्लस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना, बट इट कैन अर्न प्रॉफिट, इट कैन अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो हो रहा है, तो बट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब जो सरप्लस कमाया है वो ज़रूरी होता है एसेट्स को मेंटेन करने के लिए और अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, ठीक है। सरप्लस कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो सरप्लस कमाते हैं वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटीज। ये जो मैनेजमेंट है, मतलब अब बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए देयर मे बी सम पर्सन्स, देयर मे बी सम इंडिविजुअल्स जो डिसीजंस ले। अब डिसीजंस कौन लेगा?
डिसीजंस लेने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उन्हें बोला जाता है ट्रस्टीज या फिर मैनेजिंग कमेटी। ये लोग मिलकर जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लेते हैं। फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशंस आर गिवन बाय इट्स मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं वो देते हैं फंड्स, जो भी इस एनपीओ के मेंबर्स हैं वो फंड्स देते हैं। डोनर्स, डिफरेंट तरीके के डोनर्स होते हैं जो आके फंड्स देकर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस की फॉर्म में, मेंबरशिप फी की फॉर्म में, सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में, डोनेशंस की फॉर्म में। इट इज सप्लीमेंटेड बाय द सरप्लस फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। फिर जो इसको अपने ऑपरेशन से, अपनी एक्टिविटीज से, अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज से जो सरप्लस होता है, इट इज वो भी उसको फंड्स में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। सरप्लस जो उसने अपनी डेली की एक्टिविटीज करी, लाइक चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 200 मेंबर्स हैं, एवरी वन इज पेइंग सम अमाउंट। तो जो अमाउंट दे रहा है वो सब्सक्रिप्शन है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। 200 मेंबर्स है, एवरी मेंबर इज पेइंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 रुपीज़। और उसके अलावा कुछ लोग आके डोनेशंस देकर जाते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं। सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर डिफरेंट तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसके लिए फीस चार्ज करते हैं आपसे। और अगर उनकी फ़ीस ज़्यादा कलेक्ट हो रही है, जो उनकी जहाँ से भी उनको इनकम्स हो रही हैं, वो उनकी इनकम अगर मोर देन उनके एक्सपेंसेस है तो वहाँ से उनको सरप्लस हो जाता है। और ये सरप्लस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फंड फॉर देम, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये जितनी भी एनपीओज होते हैं ये क्या बनाते हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती हैं। ये होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये 3 बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी, ये इनके लिए मैंडेटरी है ये 3 स्टेटमेंट्स बनाना। कौन कौन से? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शी. So we will learn the next topic in the next class.